हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट्स सी गाइस। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉलम्स क्या क्या होंगे। पहला कॉलम ये पर्टिकुलर्स का है, नेक्स्ट कॉलम करंट ईयर के अमाउंट्स लिखे हैं, नेक्स्ट कॉलम प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स लिखे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन ये कॉलम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब सॉल्यूशन करना है, इसका कंपैरेटिव बनाना है, तो उसके लिए अगले दो कॉलम एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, इस तरह से ये कॉलम्स है गाइस। इसके अंदर क्वेश्चन में नॉर्मली ये कॉलम गिवन होंगे, ये वैल्यूज एंड पर्टिकुलर्स। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप ऑफ एनालिसिस। क्वेश्चन में जनरली इनकम स्टेटमेंट में ये जो आप यहां देख रहे हैं मैंने लिखा है, इंफॉर्मेशन इस सीक्वेंस में या इस तरह से अरेंज नहीं होती है। आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन होगी, मिक्स्ड गिवन होगी। एक्सपेंसेस हैं, फिर रेवेन्यू है, टैक्स का रेट फिर दे दिया, फिर आपको अदर इनकम दे दिया, तो मिक्स ऊपर नीचे होगा। आपको सबसे पहले ये 7 स्टेप्स में डेटा को अरेंज करना होगा। सबसे पहले 7 स्टेप्स में हम अरेंज करेंगे, तो 7 स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी एडिंग अदर इनकम, इन दोनों को ऐड करके विल बी गेटिंग टोटल इनकम। चौथी स्टेप होती है एक्सपेंसेस लिखने की। इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे वो एक्सपेंसेस की हेडिंग्स हम यहाँ लिखेंगे। तो मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर ये दो इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो ये दोनों हमने यहाँ लिख दिए। इन दोनों अमाउंट्स का टोटल किया तो विल बी गेटिंग टोटल एक्सपेंसेस हियर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकलेगा, तो ये जो टोटल इनकम यहाँ पर हमको आया था, टोटल रेवेन्यू, उसमें से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंस। मतलब स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 4, ये मैंने लिखा भी है। स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 4 कर देंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमने निकाल लिया। देन इसके बाद क्वेश्चन में जो प्रॉफिट के बाद जो टैक्स का रेट दिया था, तो टैक्स की रेट 30% गिवन है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर लेस टैक्स होगी। अगली स्टेप नंबर 6, इस 9 लाख का 30% 2,70,000, इस 6 लाख का 30% 1,80,000, तो हमने ये टैक्स माइनस किया। और टैक्स माइनस करने के बाद फाइनली लास्ट में 7th हमको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर 6,30,000 एंड 4,20,000। तो इस तरह से हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको सबसे पहले हमने अरेंज किया गाइस। ये अरेंज हो गया, ये कॉलम दोनों रेडी हो गए सिस्टमेटिकली। नाउ फाइनली सॉल्यूशन के लिए हमको जो लास्ट दो कॉलम करने हैं, लेट्स सी कैसे करते हैं। तो गाइस मैं इनको नंबरिंग कर देता हूं। जैसे ये मेरा कॉलम नंबर ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी, ये डी एंड ये एफ ना, ये ई। ठीक है, ये हमारे कॉलम हो गए ए बी सी डी ई। ये हमने कॉलम को लेबल्स कर दिए कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूले। अब जैसे हमको यहाँ कॉलम नंबर डी निकालना है, डी कॉलम की वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट चेंज है। ये कैसे निकलेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, तो दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ कॉलम नंबर बी एंड सी। मतलब करंट ईयर की वैल्यूज में से प्रीवियस ईयर की वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमको एब्सोल्यूट चेंज मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे, बी माइनस सी, बी माइनस सी हम करेंगे तो हमको एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएंगे। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम इस पूरे कॉलम को फिल कर लेते हैं। 20 माइनस 16 लाख, ये आ जाएगा 4 लाख। ये जीरो है, अदर इनकम नहीं है क्वेश्चन में, तो ये जीरो हो गया। टोटल करेंगे, यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू निकालें, टोटल इनकम, तो यहाँ पर ये 4 लाख ही आएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस का है, तो 10 लाख माइनस 8 लाख, ये 2 लाख आ जाएगा। 1 लाख माइनस 2 लाख। गाइस हमेशा ध्यान रखें, यहाँ अमाउंट जरूर छोटा है, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट चेंज हम कॉलम निकालेंगे उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, करंट ईयर की वैल्यू में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू, राइट। तो 1 लाख माइनस 2 लाख करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आंसर तो 1 लाख आएगा, लेकिन दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू को हम माइनस में लिखते हैं। नेगेटिव वैल्यूज को माइनस में शो करने के लिए हम ब्रैकेट्स बनाते हैं, हम ब्रैकेट्स में शो करेंगे। नाउ दिस 11 लाख माइनस 10 लाख, तो ये 1 लाख डिफरेंस ये आ जाएगा पॉजिटिव। 9 लाख माइनस 6 लाख, 3 लाख ये आ जाएगा। 270 माइनस 180, 90,000 ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, एंड 630 माइनस 420, 2,10,000 ये डिफरेंस आ जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि इन दोनों कॉलम के डिफरेंसेस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके मैंने ये सारे एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यूज निकाल ली हैं। नाउ अब लास्ट कॉलम में हमको परसेंटेज चेंज निकालने हैं कि ये जो वैल्यूज आई हैं चेंज्ड वैल्यू, इन चेंज वैल्यू का परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो करंट ईयर में 20 लाख है, बट प्रीवियस ईयर में 16 लाख था, मतलब इसमें 4 लाख का चेंज आया है, पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है।
तो ये रेवेन्यू कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है दैट विल बी कैलकुलेटिंग हियर, गेटिंग इट गाइस। तो लेट्स डू इट। 4 लाख का परसेंट निकालना है, तो मैं यहाँ आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे करेंगे। मुझे अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो 4 lakhs इंटू 100 डिवाइड में प्रीवियस ईयर की वैल्यू 16 lakhs। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर हमको यहां परसेंट निकालना है, ई निकालना है, ई इज इक्वल्स टू जो कॉलम नंबर डी की वैल्यू आई है डी इंटू 100 डिवाइड में कॉलम नंबर सी की वैल्यू, कॉलम नंबर सी की वैल्यू। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो डी की वैल्यू 4 lakhs है, इंटू मैंने 100 किया है और डिवाइड में सी की वैल्यू मतलब मैंने 16 lakhs लिया है गाइस, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा 25%। यहां आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज 25%। अदर इनकम में सब कुछ जीरो है तो ये भी जीरो ही रहेगा। नाउ कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम 4 lakhs का। फिर से 4 lakh वैल्यू है और ये 16 lakhs ही है। सेम वैल्यू 4 lakh इंटू 100 डिवाइड 16 lakh, ये फिर से 25% ही आ जाएगा। नाउ इसका निकालना है मुझे, तो इसका निकालना है तो अगेन फॉर्मूला 2 lakhs में ये रखता हूं इंटू 100 और डिवाइड में प्रीवियस ईयर की वैल्यू में 8 lakhs रखता हूं। इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो कितना परसेंटेज आएगा, अगेन 25%। दिस विल बी अगेन 25% गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू ये है -1 lakh है, इसका परसेंटेज निकालना है तो 1 lakh इंटू 100 डिवाइडेड बाय में प्रीवियस ईयर की वैल्यू 2 lakhs है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 50%। बट एक चीज ध्यान देने वाली है, यहां पर एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव है तो ये परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 lakh का निकालना है मुझे। 1 lakh इंटू 100 डिवाइड में प्रीवियस ईयर की वैल्यू 10 lakhs, डिवाइड में प्रीवियस ईयर की वैल्यू 10 lakhs। तो ये कैलकुलेट करेंगे गाइस, इसका परसेंटेज आएगा 10%, ठीक है। 3 lakhs का निकालना है मुझे तो 3 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की वैल्यू 6 lakh रखूंगा मैं। इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो कितना परसेंटेज आएगा आपका, 50% अगेन। ये फिर से 50% आएगा गाइस, ठीक है। अगला लास्ट ये है 90,000 का परसेंटेज निकालना है। 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की वैल्यू 1,80,000, प्रीवियस ईयर की वैल्यू 1,80,000। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस ऑल्सो विल बी 50%। एंड द लास्ट 2,10,000 का परसेंटेज निकालना है। 2,10,000 इंटू 100 डिवाइड में प्रीवियस ईयर की वैल्यू 4,20,000, 4,20,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 50%। तो गाइज ये है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का तरीका। एक फिर से क्विकली रिकैप करते हैं इसको, फिर से इसको कंक्लूड करते हैं कि कैसे किया है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले आपको उसको रीअरेंज करना होगा। तो पहली स्टेप हमने सबसे पहले 7 स्टेप्स में वो गिवन डेटा को रीअरेंज किया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐड अदर इनकम, एडिंग दीज टू विल बी गेटिंग टोटल इनकम। फिर हमने लिखे एक्सपेंसेस, जितने भी गिवन है वो हमने यहाँ लिख दिए उनकी वैल्यूज़, और इन सबका टोटल किया तो टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 4 हम करेंगे तो विल बी गेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हमें मिल गए। फिर हमने टैक्स माइनस किया, 30% गिवन इन दी क्वेश्चन, तो 9 लाख का 30%, 6 लाख का 30% माइनस किया तो फाइनली हमको ये मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरह से पहले हमने ये 3 कॉलम अरेंज किए क्वेश्चन में से। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी बट अगेन रीअरेंज करना पड़ेगा, तो हमने इसको रीअरेंज किया। अब हम सॉल्यूशन में बाकी 2 कॉलम और ऐड करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज होगा इन दोनों कॉलम का डिफरेंस, और डिफरेंस में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हुए हमने ये सारा कॉलम रेडी किया, सारी वैल्यूज निकालनी, और लास्ट में परसेंटेज चेंज हमको निकालना है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है कि ये जो एब्सोल्यूट चेंज वाली वैल्यू है डी कॉलम की इंटू 100 एंड डिवाइड में प्रीवियस ईयर वाली हम ये सारी वैल्यूज रखते हुए चलेंगे सी वाले कॉलम के, ये फॉर्मूला। और यहाँ मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया सारी वैल्यूज़ के, अभी हमने जो सॉल्व किया, और ये सारे परसेंटेज हमने यहाँ कैलकुलेट करके लिख दिए हैं। तो गाइज दिस इज़ दी क्वेश्चन, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का वेटेज होता है गाइज।
इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन गारंटीड होता है। इस चैप्टर में वैसे हम देखें तो 4 टॉपिक होते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये चारों में से कोई भी एक एटलीस्ट आने की गारंटी 100% होती है। 4 मार्क का है क्वेश्चन, तो ये आपको 4 मार्क डेफिनेटली दे सकता है गाइज। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, डेफिनेटली 4 मार्क्स पूरे पक्के हो सकते हैं। इसमें आई थिंक कुछ भी गलती होने के चांसेस मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जो गिवन है, आपको सिर्फ ये 7 स्टेप्स में सबसे पहले अरेंज करना है। ये दोनों कॉलम की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे साथ में वैल्यूज भी रीअरेंज हो जाएंगी। लास्ट की वैल्यूज हमको बस टैक्स और ये निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेशन है ओनली। और इतना रेडी करने के बाद अगर हम देखें तो हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें की हैं। हमने फर्स्ट कॉलम में सिर्फ इनके डिफरेंसेस निकाले हैं और लास्ट कॉलम में ओनली परसेंटेज कैलकुलेट किए हैं गाइस। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है अकाउंट्स की, बहुत बेसिक कैलकुलेशन बेस ये क्वेश्चन होता है। एंड डेफिनेटली ये 4 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस पर काम कीजिए। ये 7 स्टेप्स हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मेट जब डिस्कस किया था हम लर्न कर चुके हैं। अगर तब नहीं लर्न किया हो गाइस तो अब देखिए चैप्टर 3 में फिर से आ रहा है। मैंने तब भी आपको उस वीडियो में यही कहा था कि वो चीज़ें जो फर्स्ट चैप्टर में हमें लर्न करनी है वो आगे हमें चैप्टर्स में काम आएंगी। तो लेट्स सी नाउ कि यहाँ पर वही कंसेप्ट है, वही चीज़ें हैं, वही कंटेंट्स है जो हमने तब डिस्कस किए थे। तो ये आपको सिर्फ लर्न करना होगा और ये चीज़ें आपको आगे चैप्टर्स में भी हेल्प करेंगी लर्न करना, तो आप उन्हें लर्न कीजिए इसको। दैट्स इट, ओनली इज दिस। यही सिस्टम है, ये फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, ये वर्किंग मैंने बता दिया और मैंने पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन की है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत प्रैक्टिस आप इसको करते रहेंगे तो बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो 4 मार्क्स आपको बड़े आसानी से पूरे एग्जाम में मिल सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, योगेश कुशवाहा अकाउंटेंसी। एंड जो भी सजेशंस आपके हों, कुछ भी आपको इसमें डाउट हो या अगला कोई टॉपिक आप स्पेशली समझना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक में एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए कि कोई डाउट हो, कुछ और प्रैक्टिस करनी हो, कोई और टॉपिक हो तो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।